हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शशांक, इस चैनल का होस्ट, और यहाँ पे हम करते हैं कोडेड बार्स को डिकोड। और आज जिसको हम सुनने वाले हैं, उससे पहले हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन्स आउट देयर। जितने भी हैं भाई, सबको हैप्पी वुमेन्स डे। और आज जिसको हम सुनने वाले हैं वो है अ वुमेन, अ गर्ल, अ फर्स्ट, जिसको पहली लड़की रैपर जिसको हम इस चैनल पे सुनने वाले हैं। सो वेलकम करो भाई, वेलकम करो। एंड आज वुमेन्स डे है, सो मैंने सोचा कि चलो भाई एक लड़की से आज एक लड़की रैपर का आज हम देखते हैं। एंड सॉन्ग का नाम है नारी बाय स्टार निक। नाउ दिस इज इट, सो लेट्स चेक दिस आउट। और मैंने सुना है ये डिस है किसी के ऊपर, वो सुनने पे पता चलेगा किसके ऊपर है ब्रो। एंड आई नो स्टार निक, मैंने हसल में सुना था उसको, शी इज गुड। और अभी ये वाला गाना सुनते हैं, देखते हैं कैसा गाना है। एंड लेट्स गो 1 2 एंड 3, आ जाओ। एक औरत तब तक चुप रहती है जब हाँ, तक उसके आत्मसम्मान पर उंगली ना उठे। ट्रू। आज की औरत। नारी 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 नारी, कब तक चुप बैठूं जब देखा जाए अम्मा नारी। सबने बोला छोड़ जाने दे, रख इज्जत प्यारी। चुप बैठूं तो हर दिन मेरी रूह मुझे खाते जा रहे। नारी हूं तो क्या चुपचाप घुट के मैं जीना सीखूंगी। सोच इस प्रकार की तो कर प्रहार करूं नाश हस्ती इन लोगों की। 21वीं सदी की नारी हूं ना चुप करके घर बैठूंगी। परिणाम तेरी करतूत का दे दूं शीघ्र अब लोगों को जी। नारी रूप मेरे गाने सोशल रानी झांसी से शब्दों के पार ब्रूटल। आप लड़की समझना है गलती तेरी, फरमाइए गॉड आई एम स्पिटिंग फ्यूचर। ना हो मुझको फर्क, मैं गॉड डिवाइन डू फैक्चर ऑफ तार। यू बी जेल 69 वो क्राइम लाइन करती क्राइम जस्ट गोना हिट द बार्स निक स्टिल शाइन। कोई वो चाहता भी नहीं तो वो शी जस्ट ड्रॉप लॉट्स ऑफ नेम्स मैन। ये क्राइम नहीं लाइन करती, क्राइम जस्ट गॉना नो, ये तो दूसरा था इससे पहले। ना मुझे फर्क, मैं गा दूं डिवाइन दू फैक्ट्स इन रफ्तार, यू विल बी जेल 69। सो यहाँ पे डिवाइन का नेम ड्रॉप हुआ है, यहाँ पे रफ्तार का नेम ड्रॉप हुआ है। ये सबलिमिनल्स नहीं है भाई, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया मैं बता दूं कि ही शी इज, भाई ही बोलने की आदत हो गई है क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत सारे पहली बार सुन रहे हैं, तो ठीक है। शी जस्ट सेड के मैं गा दूं डिवाइन और दू फैक्ट्स इन रफ्तार, बेसिकली तेजी से फैक्ट्स दूं। आई जस्ट पिट लॉट्स ऑफ फैक्ट्स इन तेजी से, ठीक है। एंड यू विल बी जेल 69। एंड आई थिंक जेल 69 वो वाला रेफरेंस होगा उसके लिए, तकाशी 69 जो जेल में गया था। वो एक क्रिमिनल गैंग का मेंबर था आई गेस, तो उसकी वजह से वो जेल में गया था। तो आई थिंक जेल 69 मेरे ख्याल से वही रेफरेंस होगा। आई डोंट नो, उसके अलावा अगर कुछ है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ ब्रो। एंड द फ्लो इज सो गुड। अनएक्सपेक्टेबल फ्लो था ब्रो, अनएक्सपेक्टेबल फ्लो था। एंड एक मिनट में चाहो लास्ट में मुझको बोलूंगा फर्क, मैं गॉड डिवाइन डू फैक्चर ऑफ तार। यू बी जेल 69 ये क्राइम लाइन करती क्राइम जस्ट गोना हिट द बार्स निक स्टिल शाइन। कोई एंड ऑल्सो क्राइम बार्स, क्राइम, क्राइम से तुम जेल में जाते हो, जेल बार्स, बार्स क्राइम, जेल सब कनेक्टेड है आपस में। बार्स क्राइम, जेल वाले बार्स, एंड बार्स आल्सो रैप वाले बार्स, ठीक है। चाहता भी नहीं तो तुझे इतनी मैं वायरल खुला ना राज दिल है मुश्किल झूठा मेरे कल बातें सारी फैक्ट्स पे होंगी। दिल है मुश्किल था झूठा मेरे कल। सो आई थिंक द शॉर्ट्स टू आरसीआर, जो एक और कंटेस्टेंट था एमटीवी हसल में, और उसका एक दिल है मुश्किल का जो रिफिक्स था, वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था, बहुत लोगों को पसंद आया था। तो ही शी इज सेइंग कि वो तेरा झूठा था भाई, वो सब झूठ था जो भी उसमें बोला था, जो लाइक झूठा मेरे कल समथिंग। वायरल खुला ना राज दिल है मुश्किल झूठा मेरे कल बातें सारी फैक्ट्स पे होंगी तो सबर कर मुंह फाड़ दूं लाइक कृष्णा तो अच्छे कर्मा कर। ओ चल सुन तो पूरा कलमकार का नाम ले दिया है भाई, पूरे कलमकार का नाम। एंड उसके अलावा जिसने डिस किया था उसका नाम मुंह फाड़ के दू लाइक कृष्णा, मुंह फाड़ दू लाइक कृष्णा, वो मुंह फाड़ दू लाइक कृष्णा। तो यहाँ पे दो मतलब हो सकते हैं, आई होप सो इसने वो नहीं बोला हो मुंह फाड़ दू, मुंह फाड़ दू लाइक कृष्णा, कृष्णा ने जैसे मुंह फाड़ को डिस किया था बेसिकली। सो एंड ऑल्सो मैं पूरा सच उगल दूं जैसे कृष्णा, जो कृष्णा और मुंहफाड़ का डिस हुआ था। तो इसमें दो मतलब ये हो सकते हैं कि इसने पूरा या तो सच उगल दिया, या इसने जैसे कृष्णा ने मुंहफाड़ की ले ली थी, वैसे बेसिकली मुंहफाड़ ने भी पूरी कलमकार की ली थी। इट वाज इक्वल फॉर मी
दोनों साइड से मुझे इक्वल लगा था, बट स्टिल ये कृष्णा के रेफरेंस से बोल रही है कि कृष्णा ने कैसे मुंह फाड़ दिया था। सो वैसे ही ये भी करेगी तो अच्छे कर्म कर, सो बेसिकली कर्मा कर। एंड ये कर्मा एंड कर्म का मेरे ख्याल से इसने कर्म कर बोलना होगा, तो इसने ए और लगा दिया, जिसकी वजह से एक वर्ड प्ले हो जाएगा कर्मा के ऊपर ऑल्सो। एंड ऑल्सो कर्मा वी ऑल नो, जो करते हो वो आता है तुम्हारे पास, ठीक है। सो वो एक मे बी ये इट कैन बी अ वर्ड प्ले ऑल्सो। आई डोंट नो क्या सोच के इसने लिखा, बट या इट कैन बी अ वर्ड प्ले ऑल्सो, या ना हो उसे, वो तो इसी को ही पता है। उन्हें तो सबर कर मुंह फाड़ दूं लाइक कृष्णा तो अच्छे कर्मा कर चल स्विच द फ्लो कर दूंगा दम तुझे स्कैन ग्राउंड हाँ रैप क्राइम राइम सारी सारी फेक शिट अब देने वाली हिट लूंगी कस लो ब्रो जैसे गिरती हूं वैसी हूं ना दो है शक्ल चल छोड़ अब टाइम वेस्ट करूं ना बगर जाए चूम ले खुदा खा ले मम्मी कसम तेरी फटने लगी है ना पैर ये ओ ये फ्लो का हाथ तो कैश तेरा खुद शी जस्ट सेड बैंड के। भाई ये मेरे ख्याल से गाली नहीं है, या फिर क्या है, आई डोंट नो। बैंड के कुछ होता है बताओ मुझे, बट अगर ये गाली है, तेरी फटने लगी है बैंड, अगर ये गाली है तो ये जस्टिस नहीं है, क्योंकि गाना ही नारी है। गाली भी अगर ये मेरे ख्याल से ये गाली नहीं होगी मेरे ख्याल भाई देखो, गाली नहीं होगी। अगर ये गाली होगी तो ये स्टूपिड शिट होगा, क्योंकि गाने का नाम ही नारी है, और पूरा जो कॉन्सेप्ट है गाने का वो तुम्हें स्टार्टिंग से ही पता चल गया क्या कॉन्सेप्ट है। और उसमें अगर ये गाली हुई तो सबको पता है भाई क्यों मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बट ये मेरे ख्याल से गाली नहीं है। आई डोंट नो, बहन के कुछ होगा मुझे बताओ। आई डोंट नो, स्लैंग व्लैंग्स होते हैं बहुत सारे हर जगह के, तो मुझे उतने नहीं आते। सो मुझे बताओ भाई कमेंट्स में, इसका मतलब एक्चुअली में जो मैं समझ रहा हूँ वही है या फिर कुछ और है। ओ ये फ्लो का हाथ तो कैश तेरा खुद अभी अब हो चुका तेरी रिस्पेक्ट हाँ कई बार होने वाली है लाल दूध से कमाई है ज्यादा होगी हाई सांप की भांति है फेंक तू छोटा तू भेड़े का पेड़ तू देखा है रूप अभी प्यार का तूने दहाड़ वाली अब चपेट दूं सांप की भांति है फेंक तू हाँ छोटा तू भेड़े का पेड़ तू देखा है रूप अभी प्यार का तूने दहाड़ वाली अब चपेट दूं नारी हूं तो क्या चुपचाप खुद के मैं जीना सीखूंगी सोच इस प्रकार की तो कर प्रहार करूं नाश हस्ती इन लोगों की 21वीं सदी एंड की वन थिंग आई लाइक अबाउट हिज हर वोकल के जहाँ जहाँ कहीं बहुत सारी जगह पे फ्लो के साथ इसने अपना वोकल टोन भी चेंज किया है। सो दैट्स अ गुड थिंग, दैट्स अ गुड थिंग, प्लस पॉइंट। इन लोगों की 21वीं सदी की नारी हूं ना चुप करके घर बैठूंगी परिणाम तेरी करतूत का दे दूं शीघ्र अब लोगों ओह को गॉड दे जी। क्या हुआ ना तेरे सब फेक तुझे शो पे बोला तूने मेरे सिवा सब जुड़ते हैं तुझसे खुश थी हाँ मैं तेरे लिए तेरे फैन फ्लो से गया भूल किसके कंधे पे रोता था दुखड़े दो बिना ओके। ना खुद की बात का कलमा संग मुझको तबाह पता सेल्फ रिस्पेक्ट लगे बदतमीजी है फेम का कसूर ना किया आपका तेरी सोच तेरे घर का दिखा सो इसने पूरा लाइक अब ये चिट्ठा खोल रही है पूरा हसल का, जो भी हुआ था हसल पे, लाइक जो भी लाइक उनका कुछ चल रहा होगा सीन। सो वो उसके कंधे पे सर रख के सोता था, दोगला बोल दिया उसको। और सब आरसीआर वाज लाइक के सब मेरे से चिढ़ते हैं, बस तू ही है जो सपोर्ट करती है, एवरीथिंग एवरीथिंग। और उसके बाद बोला ये सब तेरा कसूर नहीं है, ये सब फेम का कसूर है जो तुझे मिल गया है शो के बाद, तू आसमान पे चढ़ गया है इसीलिए तू ऐसी चीज़, तेरा कसूर नहीं है, तेरे फेम का कसूर है, तुझमें घमंड आ गया समथिंग ऐसा ऐसा कुछ। तेरी सोच तेरे घर का दिखावा भी करती बोला घर के कामों के लिए बनी लड़की रिपलाई जरा गौर से देख और हसल भी शेक द सेम स्टेज याद दिलाऊं क्या पहला वाली बात उसको मैसेज करना बंद ओ मेरा आत्मघात डिस अच्छा था उसका कायू बी स्पोर्ट उसकी तारीफ में अच्छी ना कभी तेरा सपोर्ट आज भी ख्याल उसका सोने नहीं ओहो देता शो के पिछले दिन ही तो तू मेरी बाहों में था सोया वो मेरे ओ बोले हो ओ भाई 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 रुको, लड़की रुको भाई रुको। व्हाट्स अप व्हाट्स अप, व्हाट्स गोइंग ऑन भाई, क्या चल रहा है, ये क्या चालू है, क्या चालू है भाई, क्या क्या हुआ है, मेरे को कुछ समझ में भी मतलब, ये तो पार्ट समझ में आया, अभी जो बोला है वो बहुत ही बड़ी बात है, अभी आएंगे उस पे भी आएंगे। बट उससे पहले ही जस्ट नेम ड्रॉप बेला का डिस समथिंग लाइक दैट, कि उसने बेला को मैसेज किया, इसने बेला को मैसेज किया, या उसने बेला को मैसेज किया। ओके सो शी मैस इसने बोला ना उसे मैसेज करना मेरा आत्मघात, सो इसने मैसेज किया बेला को, सुपर्ब डिस सॉन्ग ब्रो कीप इट अप। वो पता नहीं कौन से गाने के लिए भेजा था उसने, आई डोंट नो, बट इसने इसको मैसेज किया। ओके उससे पहले क्या बात हुई भाई,
उससे पहले शी सेड के लड़कियां लाइक घर वाले काम वाली लड़की है तू, बेसिकली समथिंग लाइक दैट। लेकिन उसने एक सैवेज रिप्लाई दिया, एक अच्छा रिप्लाई, स्मार्ट रिप्लाई दिया कि हम दोनों ने सेम स्टेज शेयर किया था, भूल गया तू। एंड उसके बाद आओ भाई, आ जाओ भाई, वी आर रेडी, आ जाओ। वाली लड़की रिप्लाई जरा गौर से देख और हसल भी शेयर द सेम स्टेज। याद दिलाऊं क्या पहला वाली बात, उसको मैसेज करना बना मेरा आत्मघात। डिस अच्छा था उसका काइंड बी स्पॉट, उसकी तारीफ में अच्छी लगा तेरा सपोर्ट। आज भी ख्याल उसका सोने नहीं देता, शो के पिछले दिन ही तो तू मेरी बाहों में था सोया। बेबी बोलना पड़ता है ये सब शो पे, नहीं तो कैसे लूटूंगा मैं लोगों का भरोसा इतनी। वो इसके बारे में बात करते हैं, अब आ जाओ। इसने कहा है अभी कि आज भी ख्याल मेरा सोने नहीं देता, आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता। तो वो जो ये लाइन है उसके एक ऐ दिल है मुश्किल गाने की, लाइक स्टार्टिंग ही ऐसे होती है, आज भी ख्याल तेरा सोने नहीं देता, कुछ ऐसे ही स्टार्टिंग होती है उसके वर्स की, आरसीआर के ऐ दिल है मुश्किल वाले रिफिक्स वर्स की। उसने बोला आज भी ख्याल तेरा और ये जो माइक वाला कॉन्सेप्ट है कि वो माइक के पीछे रह के गा रही है, एमटीवी हसल में उसने सेम उस तरीके से ही गाया था, माइक खड़ा था एंड वो गा रहा था। देन उसने आके बोला कल ही तू मेरे साथ मेरी बाहों में था सोया। ब्रो, शी जस्ट वांट टू से तू किसकी बात कर रहा है उस गाने में, तू कल मेरे साथ सोया था, लाइक मेरी बाहों में सोया था, और तू उस शो पे किसकी बात कर रहा है। उसके बाद इसने बोला कि ये सब बातें बोलनी पड़ती है, तो बेसिकली शी जस्ट वांट टू से के आरसीआर पूरे शो पे फेक था। ये पता है क्या वाली बात हो गई, अगर तुम किसी दोस्त को, कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, कोई भी है, अगर तुम उसको अच्छे से जानते हो, बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है तुम्हारा, ये तो फिर भी आई थिंक उनका कुछ सीन चल रहा था, लाइक समथिंग रिलेशनशिप में थे, ऐसा हो सकता है, होगा ही यार, तभी इतना से कुछ बोल रही है, तो बाहों में सो रही है तो रिलेशनशिप होगा। रिलेशनशिप में पता है कितने क्लोज होते हैं, सीक्रेट्स पता होते हैं ब्रो, मतलब वो पता होती हैं बातें जो नहीं पता होनी चाहिए सामने वाले की। अगर तुम आपस में बीफ कर लोगे, अगर तुम आपस में लड़ाई कर लोगे, तो और वो बीफ वाला सिचुएशन, अगर दोनों रैपर हो और वो बीफ वाला सिचुएशन हो गया और तुम गाने निकाल रहे हो, तो भाई सब कुछ खुल के आता है। फिर जो अटैक्स होते हैं ना, इतने खतरनाक वाले अटैक्स होते हैं ना, तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आई विल सजेस्ट यू कि अपना, अगर तुम्हारा पर्सनली कोई दोस्त है रैपर, तो उससे या तो बीफ मत करो या तो उससे चीजें शेयर मत करो, सब खुल के आएगा भाई, आ जाओ अब। मैं लोगों का भरोसा इतनी कितनी दफा तुझे इश्क हुआ बाबू, कितनी बार तेरा दिल टूटा, फिर किसके लिए था फेक लव, इफ नॉट मी थी वो कौन सी महबूबा। कितनों को बोली तूने सेम लाइन, कितनों को दिया तूने अर्धांगिनी पोस्ट, कितनों को बोला तूने शादी बनाएंगे, मन भरने पे भी जस्ट दोस्त। नारी हूँ तो क्या चुपचाप घुट के मैं जीना सीखूंगी, सोच इस प्रकार की तो कर प्रहार करूँ नाश हस्ती इन लोगों की। 21वीं सदी की नारी हूँ ना छुप करके घर बैठूंगी, परिणाम तेरी करतूत का दे दूं शीघ्र अब लोगों को जी। नारी 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 नारी, कब तक चुप बैठूं just because I am a नारी, सब मेरे को ना छोड़ जाने दे, रख इज्जत प्यारी, चुप बैठूं तो हर दिन मेरी रूह मुझे खाते। ओके 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 देखो भाई, सॉन्ग था डिस टू आरसीआर, और जो रेफरेंस लेके डिस मारा है वो है पूरा कलमकार। ओके देखो भाई, गाना बहुत ही मेरे को गाना बहुत ही रियल लगा, ट्रू लगा अपनी साइड से, जो भी है आई डोंट नो उसकी साइड से क्या सीन है, बट हाँ, इसने अपना पार्ट बोला है। अगर देखते हैं, अगर आरसीआर जवाब देगा तो सब क्लियर होगा। मैं कुछ गैस नहीं करूँगा, मैं फालतू की चीज़ें नहीं बोलूँगा, बट या इसकी बातों से सब क्लियर होगा कि क्या सीन है इसकी साइड से। बाकी देखते हैं आरसीआर अगर रिप्लाई करेगा तो क्या सीन होगा। और गाने में इसने बोला था कि तेरा चिट्ठा खोलूंगी, लाइक सेकंड वर्ड्स में तेरा चिट्ठा पूरा खुलेगा, और इसने खोल दिया है एक्चुअली में। और भाई मेरे को काफ़ी मतलब थोड़ा समझ रहे हो कि
आई थिंक शी इज़ डिसअपॉइंट, मुझे नहीं पता, शी इज़ डिसअपॉइंट समहाउ, ऐसा कुछ होगा। एंड ये बातें बहुत पुरानी है भाई, लाइक जो भी इनके बीच में हुआ था बहुत पुराना है, हसल बहुत पुराना है, बट ये 1 साल बाद गाना निकाल रही है। आई डोंट नो व्हाई, अभी लिखा, बाद में लिखा या पहले लिखा, आई डोंट नो। सो पता नहीं भाई, देखते वो तो खुद बताएगी। इफ़ यू आर वॉचिंग स्टार निक, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, तो टेल मी इफ अबाउट दिस, कि तुमने कब लिखा, क्या, और अगर पहले लिखा तो अब क्यों निकाला, और अब लिखा तो समझ जाओ, ठीक है। सो द सॉन्ग वॉज बेसिकली गुड, द फ्लो स्विचेज आर गुड, जो वोकल टोन के साथ खेला है वो बहुत ही अच्छे से खेला है। द सॉन्ग वॉज टाइटली मिक्सड एंड देखो यार, बहुत ही कम लड़कियां हैं सीन में जो इतना अच्छा कर रही है, ठीक है। अगर मैं कुछ नाम लूँ, राजा कुमारी ले लो भाई तुम, DMC ले लो तुम, अभी एक कलमकार पे गाना आया था, मृणाल शंकर, वो ले लो तुम, एंड स्टार निक ले लो तुम, बहुत सी हैं। और MTV हसल पे एक और लड़की थी, आई थिंक उसका नाम याद नहीं आ रहा मुझे, बट शी वॉज गुड ऑल्सो। सो अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यू नो व्हाट टू डू, यू हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, और कमेंट करके जाना, बिना कमेंट करे मत जाना, और तुम बताओ तुम्हें कैसा लगा ये गाना। सो अभी के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड सी यू।